हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल इंडियन मॉम विद्या में और मैं हूँ विद्या फ्रेंड्स। सो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के बज चुके हैं अभी 9:30 का टाइम हो गया है। तो मैंने सुबह का चाय नाश्ता हो गया है और इसके बाद फिर मैंने नहा वहा लिया था और बिस्तर वगैरह आज मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो जी मैं आपको बता दूं कि ये ब्लॉग है मंगलवार का और मेरे जो ब्लॉग है ना थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो अपलोड करने में वीडियो शूट तो हो जाता है पर फिर मतलब एडिटिंग करने में वॉइस ओवर करने में मुझे मतलब थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत मतलब आजकल जो है ना ठीक नहीं रह रही है। आप लोगों को पता ही है, आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो पता होगा कि आजकल जो मेरी तबीयत है ना वो थोड़ी सी ठीक नहीं रह रही है। तो आज मुझे बोतल लगनी है तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले नहाने वहाने का काम कर लेते हैं, खाने का काम थोड़ा सा मतलब बाद में कर लेंगे। और फिर बेटी जा चुकी है स्कूल। इसके बाद अब मुझे करनी थी आज बेडशीट चेंज। तो मैंने मतलब झाड़ू पोछा तो हो गया है और इसके बाद फिर मैंने सोचा था कि बाद में ही मतलब बिस्तर वगैरह समेटूंगी क्योंकि मुझे बेडशीट भी बदलनी है और फिर बेडशीट निकाल के दूसरी भी लगानी है। तो मैं अभी यहाँ पर ना ये येलो कलर की जो बेडशीट है ये वाली मैं लगा देती हूँ और जो मतलब दूसरी वाली बेडशीट थी उसको मैंने अलग कर दिया है। तो वो धुलूँगी, आज नहीं धुलूँगी, कल धुलूँगी उसको। तो कल मैं सुबह सुबह मशीन लगा दूँगी या हो सकता है कि शाम को भी थोड़ा सा मूड बन जाए तो फिर मैं शाम को भी लगा दूँगी। देखती हूँ क्या कैसे करती हूँ। पहले तो बेडशीट मतलब बिछा के और फिर इसके बाद किचन में जाऊँगी क्योंकि किचन के भी जो काम है ना वो अभी पड़े हुए हैं खाना बनाने के। तो खाना भी मुझे रेडी करना है और शायद मैंने टाइम गलत बताया, अभी शायद 7:15 का टाइम है क्योंकि जो खाना है ना वो मैंने मतलब 10 बजे के पहले ही पहले मतलब बना के रख दिया था। 9:30 बजे मेरा पूरा खाना बन गया था। तो हाँ शायद अभी 8 8:15 का ही टाइम हुआ है। सॉरी मैं पहले गलत बोल गई थी। तो यहाँ पर बस मेरा बिस्तर बन गया है और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी सीधा अपने जो है किचन में। तो किचन के भी काम स्टार्ट करूँगी। तो बस बेडशीट वगैरह लगा के और सेट कर दिए। इसके बाद जो बेडशीट निकली थी उसको तो मैंने धुलने के लिए डाल दिया, मतलब धुलने के लिए नहीं डाला, मशीन के अंदर डाल दिया है। अब देखती हूँ मतलब अगर ठीक ठाक लगता रहेगा तो फिर सारे काम समय से हो जाएंगे तो फिर मशीन भी लगा दूँगी, वरना फिर मैं शाम को लगाऊँगी। तो ये जो मुझे आज खाने में सब्ज़ी बनानी है वो मैंने ना सुबह ही कट करके रख ली थी। जब भी मैंने नंता के लिए लंच तैयार कर रही थी उसी बीच में थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो फिर मैंने जो सब्ज़ी है ना वो भी अपनी कट कर ली थी। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी वगैरह तो कट है तो फटाफट से बनाते हैं खाना और फिर इसके बाद जो आगे के काम है ना फिर वो करते रहेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया है तेल और मैं हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, इसके अलावा और कोई सा भी तेल यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर बस सरसों का तेल डाला, वो हो गया और इसको ना अच्छे से गर्म कर लेती हूँ कि फिर इसमें ना थोड़ी थोड़ी मतलब वैसी स्मेल आने लगती है फिर राई राई जैसी। तो घर की ही राई का हम लोग तेल निकलवाते हैं। तो ये घर का ही तेल है और राई भी हमारी घर की ही होती है। तो मतलब खेती है तो उसमें से अनाज वगैरह ये सारा सब कुछ मतलब साल भर के लिए इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो मैं बता रही थी कि यहाँ पर बस मैंने लहसुन डाल दिया और लहसुन थोड़ा सा मतलब कलर पकड़ गया तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दिए मेथी आलू। तो आज खाने में बन रहा है मेथी आलू की मतलब मेथी आलू की भाजी बन रही है। तो गीली नहीं बिल्कुल सूखी वाली बनाऊंगी क्योंकि ये गीली फिर ना थोड़ी सी कड़वी कड़वी लगती है। पर हाँ मैं इसमें एक टमाटर ज़रूर डाल दूँगी। तो इसमें मटर, आलू और मेथी है, तो 3 चीज़ें हैं इसमें। तो बस यहाँ पर मैंने छोंक दिया और साथ ही साथ दूध भी रख दिया था उबलने के लिए। तो वो भी पक ही गया है। और आज बेटी के लंच में गया था पोहा, तो आज वो लेकर गई पोहा और फिर मुझे ना इसको सील पैक करना रह गया था इस
पैकेट को तो बस यहाँ पर मैंने चाकू गर्म कर लिया, और चाकू कुछ ना ज़्यादा ही गर्म हो गया, जिसके चलते मतलब ये पन्नी मतलब जैसे ही मैंने चाकू रखा वैसे ही इसमें बहुत बड़ा सा छेद हो गया। फिर मैंने इसको खड़ा किया और फिर धीरे धीरे से चाकू लगा के इसको पैक कर दिया। तो इसको रख देती हूँ इस वाले कैबिनेट में। और बस इसके बाद अब जो आटा है तो वो भी मैंने ना सुबह ही लगा के रख लिया था आटा, क्योंकि मुझे बस ये था ना कि पहले नहा लूँ, और मतलब डॉक्टर के आने से पहले नहा लूँ, तो ये काम फिर मतलब बनाने के बाद में रह जाएंगे। और आटा तो वैसे भी मतलब 2-4-5 मिनट में लग जाता, टाइम नहीं लगता है। तो फटाफट से मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया था। और सब्ज़ी वगैरह जो है, भाजी मतलब मेथी की भाजी है तो वो सासू माँ ने कट करके रख दी थी, क्योंकि अब ना बैठ नहीं पाती हूँ ज़्यादा समय, और फिर जब भाजी वगैरह काटनी पड़ती तो हल्का सा झुकाव भी लगता है, तो वो फिर नहीं मेरे से हो रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने साइड में रख दी, दूसरे छोटे वाले चूल्हे में रख दी है भाजी बनने के लिए। और यहाँ तब तक मैं ना जो रोटियाँ ना वो भी जल्दी से सेक ले रही हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं कितने टाइम में फिर आ जाए। वैसे फ़ोन तो हस्बैंड ने कर दिया है कि आ जाओ, और तो ड्रिप लग जाएगी, पर अभी देखते हैं कब तक आते हैं। और तब तक मैं अपना जो किचन के काम है जितना भी हो सक रहा है मुझसे उतना मैं निपटाती जा रही हूँ। फिर वरना वही है कि ड्रिप लग जाती है ना तो 3 से 4 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। 3-4 घंटे तो मतलब बोतल ही चढ़ती रहती है, तो थोड़ा सा स्लो स्लो चढ़ती है, क्योंकि फिर ना मुझे चक्कर आने लगते हैं अगर थोड़ा स्पीड में चढ़वाती हूँ बोतलों को, तो फिर मुझे आते हैं बहुत ज़ोरों के चक्कर। तो बस यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही थी और सासू माँ को बोल रही थी कि आप 1-2 रोटी खा लो, क्योंकि फिर मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया कि दूसरे वाले घर में लगा हुआ है काम, तो फिर उनको ना पूरा दिन हो जाता है, फिर वो काम में अगर एक बार लग जाती हैं तो फिर वो खाने पीने का अपना होश नहीं रखती हैं। तो बस मैं यहाँ पर वही कह रही थी कि भाजी तो बन ही गई है और रोटियाँ भी गर्मा गर्म सेक रही हैं, तो आप ऐसा करो 1-2 खा लो। पर उन्होंने मना कर दिया, वो बोल रही मुझे नहीं खाना है, और भूख भी नहीं लग रही थी। और वो मतलब सिर्फ चाय पी लेती हैं, कभी कभी वो खा भी लेती हैं, और आज तो उन्होंने नहीं खाया। खैर ज़्यादातर आप वो खा लेती हैं, तो हो सकता है उनकी इच्छा नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए बस मेरी जो भाजी है ना वो भी मेथी बन के तैयार हो गई। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया उसमें ढेर सारा धनिया, और मिर्ची डालना मैं भूल गई थी, तो मैंने अभी लास्ट में मिर्ची डाली है। तो बस मेरी जो मेथी है वो बनकर तैयार हो गई है, और जो रोटियां रह गई हैं थोड़ी सी, तो अब मैं उनको भी सेक लेती हूँ। तो अच्छे से पहले तो ना इसको मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि जब मतलब इसको उतारना होता है तो एकदम मतलब ये एकदम सूखी सूखी बने, इसके लिए ना तेज़ आंच में इसको बार बार चलाना पड़ता है, और फिर ना ये लगने भी लगती है। और मेरी बोलते बोलते बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है आजकल। सो बस फिर यहाँ पर मेरा जो खाना है ना वो बन गया था, और फिर जो पूरा काउंटर है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। मतलब जैसे मैं हमेशा करती हूँ, एक बार गीले कपड़े से पोंछती हूँ, फिर एक बार सूखे कपड़े से, तो सारा सब कुछ तो अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये देखिए सिंपल सी थाली मेरी तैयार है, तो आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। और फिर इसके बाद ये है दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मतलब मैं टाइम से फ्री हो गई थी, पर फिर भी वो मतलब जिनको बोतल जो वो मतलब बोतल लगाने आएंगे वो नहीं आए थे। तो फिर आज मतलब जो काम है मेरे वो जल्दी हो गए, मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक मैंने अपना पूरा काम कर लिया था। फिर इसके बाद हस्बैंड ने भी खाना खाया, मैंने भी खाना खा लिया, तो अभी पूरे कामों से फ्री हूँ। कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं,
तो आजकल ज़्यादा कपड़े नहीं धुले जा रहे हैं, जो मतलब मेरे कपड़े होते हैं वही धुलती हूँ। और हस्बैंड की कभी कभी सासू माँ भी धुल देती हैं कपड़े, क्योंकि ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाती हूँ। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है मुझे। बस भगवान से प्रेयर है कि ये मतलब जल्दी से ये दिन बीतें, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा अच्छा फील हो। आजकल जो है ना मतलब तबीयत ठीक नहीं रह पा रही है, तो बस यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा धूप लेने आ गई थी, क्योंकि धूप भी ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो हल्की सी धूप ली। इसके बाद अब मुझे थोड़ा सा जो मतलब घर है ना उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो हल्का फुल्का जो भी मतलब जहाँ थोड़ा सा बिखरा पड़ा दिख रहा है मुझे सामान, जैसे कि सोफ़े वगैरह हैं उनकी पिलो कवर अच्छे से नहीं है, और ये जो इनमें मतलब बिछे हुए हैं तो उनको भी थोड़ा सा हाथ मार दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, तो फिर ये ना मतलब ऐसे हो जाता है थोड़ा बहुत गंदा। और इसके बाद बस पूरा सोफ़ा अच्छे से झाड़ा के, और अब मैं ये जो टेबल है ना तो इसको भी साफ़ करना है। मतलब 2 दिन से मैंने इसको टेबल में हाथ ही नहीं फेरा, और फिर आज ना थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, बहुत सारी उंगलियां दिख रही थी, और हल्की सी धूल भी दिख रही थी। डस्टिंग नहीं की थी इसकी मैंने, तो बस थोड़ा सा मैंने पानी डाला, क्योंकि मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाऊं फिर कॉलिन लेके आऊं। तो बस आजकल जो मेरे काम हैं कुछ इस तरीके से ही चल रहे हैं, कोई भी रूटीन नहीं फॉलो कर रही हूँ आजकल मैं, और बिना रूटीन के ही सारे काम हो रहे हैं। बस ये है कि मुझे लगता है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम वो मैं अपने सारे समय से निपटा लूँ, जैसे कि है खाना बनाना, नहाना, और टाइम से मतलब बेटी का लंच वगैरह देना। तो ये जो मतलब जो काम है वो मतलब टाइम से कर देती हूँ। इसके बाद और कोई सा रूटीन नहीं है कि कब झाड़ू लगानी है, कब डस्टिंग करनी है। तो जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, जब भी मैं थोड़ा सा बेटर फील करती हूँ, उस टाइम पे मैं बैठ जाती हूँ फिर ये सारे काम करने के लिए। तो बस मतलब ऑलमोस्ट पूरे घर की सेटिंग वगैरह मैंने कर दी है, और झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू तो लगी थी, बस पोछा जो है पोछा नहीं लगा था, तो पोछा अब सासू माँ ही लगाएंगी, क्योंकि आजकल मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ। पोछा लगाने में मुझे थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है, हल्का सा झुकाव दे के पोछा लगाना पड़ता है। मैजिक मॉप है मेरे पास, फिर भी उससे भी पोछा लगाने में मुझे ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ये 8 मंथ अच्छे से निकल जाए, और बस 9 मंथ मेरा स्टार्ट हो जाए। तो इसी मतलब उसके चक्कर में फिर मैं ना ज़्यादा मतलब काम भी नहीं कर पा रही हूँ, और फिर इतना ही काम करके मेरी जो हालत है ना बहुत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर कल की सासू माँ के शाम के कपड़े रखे हुए थे, तो उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, और हल्का फुल्का यहाँ पर जो सेटिंग है वो कर देती हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो का भी एंड मैं फ्रेंड्स यहीं पर कर रही हूँ। तो आशा कर रही हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑल पर ज़रूर सेट कीजिएगा, जिससे मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो भी, और अच्छे नहीं भी लगते हैं तो भी। सो फ्रेंड्स, मिलूँगी आप लोगों से एक नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।